हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 29 अगस्त सेकंड शिफ्ट 2025 जीके एनालाइज 40% लेकर आए हैं। आइए समझते हैं कि सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से पर्सन पूछे गए हैं। सभी बच्चे कमेंट करते रहे ना। और आज का हमारा पहला पर्सन है आपके सामने। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? नई दिल्ली, पेरिस, दुबई, लंदन। तो सभी बच्चे कमेंट करके आंसर देना। तो इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। तो क्या ऑप्शन नंबर सी? दुबई। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ। यह 13 फरवरी 2025 को संपन्न हुआ और इसका विषय था भविष्य की सरकारों को आकार देना। क्या था इसका? भविष्य की सरकारों को आकार देना या फ्यूचर की जो सरकार गवर्नमेंट है उन्हें आकार देना। इसका अगला क्वेश्चन है, भारत 2047 तक कितनी गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता विकसित करेगा? तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है 50 गीगावाट, 75 गीगावाट, 100 गीगावाट, 125 गीगावाट। तो सभी बच्चे कमेंट करिए। तो ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, 100 गीगावाट। भारत ने 2047 तक ऊर्जा परिवर्तन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य तय किया है। कितना? 100 गीगावाट। इसका अगला क्वेश्चन है हमारा, 1991 के आर्थिक सुधारों का प्रमुख प्रभाव क्या था? निर्यात में कमी, रोजगार में वृद्धि, कृषि उत्पादन में गिरावट, व्यापार पर प्रतिबंध। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, रोजगार में वृद्धि। तो किसमें? रोजगार में वृद्धि। 1991 के आर्थिक सुधारों में एलपीजी, यहाँ पर क्या एलपीजी की फुल फॉर्म है? यहाँ पर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से भारत की अर्थव्यवस्था खुली और इसमें उद्योग, निवेश और सेवाओं में वृद्धि हुई जिससे रोजगार बढ़ा। एलपीजी। ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन है जो पूछा गया है, वर्तमान में यूपीएससी का चेयरमैन कौन है 2025 के अनुसार? मनोज सोनी, अजय कुमार, दीपक गुप्ता, अरविंद सक्सेना। तो कौन है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, अजय कुमार। 2025 में यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन है? अजय कुमार है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? कृषि सुधार, स्वास्थ्य बीमा, घरों का विद्युतीकरण, महिला शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, घरों का विद्युतीकरण। इसमें क्या देखो समझना, सौभाग्य योजना 2017 का उद्देश्य सभी घरों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना था। क्या था? सभी घरों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना था 2017 के अनुसार। चतुर्थक क्षेत्र का मुख्य तत्व क्या है? खनन, शिक्षा व अनुसंधान, परिवहन, कृषि। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, एक तो शिक्षा व अनुसंधान। इसमें समझना, चतुर्थ क्षेत्र ज्ञान आधारित गतिविधियों से जोड़ा है, जैसे अनुसंधान, शिक्षा, आईटी सेवाएं। तो क्या क्या? अनुसंधान, शिक्षा, आईटी सेवाएं। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, पांड्य राजवंश के राजा कौन थे? कंडुक, गोन, अरिकेसरी, मारवर्वन, हर्षवर्धन, बिंबिसार, पुलकेशिन द्वितीय। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, कडुंग, गोन, अरिकेसरी, मारवन। ये थे इसके। पांड्य राजवंश दक्षिण भारत का प्रमुख वंश था। इसके शासकों में कडुगोन, अरिकेसरी, मारवर्वन और जटावर्मन सुंदर पांड्यन प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, हेलियोडोरस किसका राजदूत था? अलेक्जेंडर, अशोक, इंडो ग्रीक राजा एंटियालिस 10, चंद्रगुप्त मौर्य। तो ऑप्शन नंबर ए सी बिल्कुल राइट आंसर है, क्या है? एंटियालिस 10। हेलियोडोरस तक्षशिला के इंडो ग्रीक राजा एंटियालिस 10 का राजदूत था। किसका? एंटियालिस 10 का राजदूत था। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, सुप्रीम कोर्ट के 52वें और पहले बौद्ध चीफ जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई किस हाई कोर्ट से आए थे? इलाहाबाद, दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास। तो कहां से आए हैं? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, बॉम्बे से। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई 52वें चीफ जस्टिस बने और वे पहले बौद्ध सीजीआई, इससे पहले वे बॉम्बे हाई कोर्ट में जज थे। किसमें थे? बम्बई हाई कोर्ट में जज थे। इससे अगला क्वेश्चन है, pH2 वाला घोल pH4 वाले घोल से कितनी बार अधिक अम्लीय होता है? 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना या 200 गुना। तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, 100 गुना अधिक अम्लीय होता है। कैसे? देखो, पीएच स्केल लघुगुणिकीय, हर एक पीएच का अंतर 10 गुना होता है। अतः pH2 और pH4 में 2 का अंतर है, तो गुना कितना हो जाएगा? 100 गुना अधिक अम्लीय होगा। 10 की 10 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। ठीक है, 100 गुना अधिक अम्लीय होगा। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, हार्ट लैम्प पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? अरुंधति रॉय, दीपा भस्ती,
क्रंदेसाई, बानो कुदसिया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, दीपा बस्ती। किसने किया? दीपा बस्ती ने। हार्ट लैंप लेखिका बानु मुश्ताक का अंग्रेजी अनुवाद दीपा बस्ती ने किया। यह कन्नड़ लघु कथाओं का संग्रह है। किसका? जो कन्नड़ लघु कथाओं का संग्रह है। इससे अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के बाद मुख्यतः किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई? गन्ना, गेहूं और चावल, कपास, दालें। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, गेहूं और चावल में। हरित क्रांति 1966 के बाद उच्च उपज किस्मों से गेहूं और चावल का उत्पादन तेजी से बढ़ा। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, भारत में अंग्रेजी और पश्चिमी शिक्षा का श्रेय किसे जाता है? गांधी जी, नेहरू, लॉर्ड मेकाले, लॉर्ड कर्जन। तो किसे जाता है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर, लॉर्ड मेकाले को जाता है। इसमें क्या देखो, लॉर्ड मेकाले की शिक्षा नीति 1835 के कारण भारत में अंग्रेजी और पश्चिमी शिक्षा का प्रसार हुआ। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, लोक अदालत से संबंधित अधिनियम कौन सा है या एक्ट कौन सा है? 1987 का विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1950 का संविधान अधिनियम, 1991 आर्थिक सुधार अधिनियम, 2005 सूचना अधिकार अधिनियम। तो यह ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, 1987 का विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम। लोक अदालतें 1987 के लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट के अंतर्गत स्थापित की जाती है। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, कंप्यूटर का मुख्य कार्यात्मक इकाई कौन सी है? फंक्शनल इकाई कौन सी है? कीबोर्ड, सीपीयू, माउस, प्रिंटर। तो कौन सी? ऑप्शन नंबर बी सीपीयू। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का मस्तिष्क है जो इनपुट प्रोसेस आउटपुट करता है। इससे अगला क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश अंग्रेजी का विरोध किसने किया? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। तो किसने किया? ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी ने। लेकिन राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? इनका समर्थन किया था। गांधी जी ने भारतीय भाषाओं में शिक्षा देने पर जोर दिया और अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया। इससे अगला क्वेश्चन है, अनंत वर्मन किस वंश का राजा था? चालुक्य, मौर्य, पूर्वी गंग, पल्लव। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, पूर्वी गंग। इसमें समझना, पूर्वी गंग में अनंत वर्मन चोटगंग पूर्वी गंग वंश का राजा था और जगन्नाथ मंदिर निर्माण से जुड़ा था। इससे अगला क्वेश्चन है, ये 2 वर्ड पूछ लिया, 2-3 वर्ड। पेरिस समझौता कब हुआ था? 2013, 2025, 2016, 2019। तो ऑप्शन नंबर बी 2015। ये इससे पहली शिफ्ट में पूछा गया। पेरिस समझौता 2015 में COP 21 सम्मेलन पेरिस में अपनाया गया। कब हुआ था COP 21? पेरिस में। और इसी में ये बताया गया, दक्कन का पठार किस और ढलान लिए होता है? पश्चिम की ओर, पूरब की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर। तो ऑप्शन नंबर बी पूरब की ओर ढलान लिए रहता है। दक्कन का पठार पश्चिम से ऊंचा और पूरब की ओर ढलान लिए होता है, जिससे नदियां पूरब की ओर बहती है। ठीक है, तो पश्चिम से ऊपर होता है और पूरब से नीचे की ओर। थार मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। तो ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। इसमें समझना, थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो राजस्थान में स्थित है और इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। और आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी बच्चे कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट है, कितने रॉन्ग है, और ये भी बताना कि हमने जो ये क्वेश्चन दिए हैं वे बिल्कुल राइट है या रॉन्ग है।